एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम अलेक्जेंडर था। वो बीमार था और उसे बिस्तर पर आराम करना पड़ा था। अलेक्जेंडर बोर हो रहा था और वो कुछ करने के लिए तलाश कर रहा था। इसकी माँ ने उसे एक किताब दी और कहा, आप ये किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर किताब पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने अपनी माँ से कहा, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। इसकी माँ ने उसे एक खेल खेलने के लिए कहा, लेकिन अलेक्जेंडर खेल खेलने में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने अपनी माँ से कहा, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। उसकी माँ ने उसे अपनी बहन के साथ खेलने के लिए कहा, लेकिन अलेक्जेंडर की बहन घर पर नहीं थी। उसने अपनी माँ से कहा, मैं कुछ और हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। उसकी माँ ने उसे टीवी देखने के लिए कहा, लेकिन अलेक्जेंडर टीवी देखने में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने अपनी माँ से कहा, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। उसकी माँ ने उसे कुछ और करने के लिए कहा, लेकिन अलेक्जेंडर ने कुछ नहीं सुना। वो सिर्फ एक चीज चाहता था, वो कुछ और करना चाहता था। आखिरकार अलेक्जेंडर ने अपनी माँ से कहा, है मुझे कुछ और करना है। इसकी माँ ने उससे पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? अलेक्जेंडर ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ कुछ और करना चाहता हूँ। इसकी माँ ने उसे कुछ है वक्त अकेले रहने के लिए कहा। अलेक्जेंडर अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर दिया। वो कुछ देर तक बैठा रहा और सोचा कि वो क्या करे। फिर उसने अपना बिस्तर छोड़ दिया और अपने कमरे से बाहर चला गया। वो घर के नीचे गया और बावर्ची खाने में गया। उसने यखचाल खोला और उसके अंदर देखा। वहां कुछ खाना था, लेकिन वो इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था। वो बावर्ची खाने से बाहर निकला और ड्राइंग रूम में गया। वहां एक टीवी था, लेकिन वो उसे ऑन नहीं करना चाहता था। वो ड्राइंग रूम से बाहर निकला और अपनी माँ के कमरे में गया। उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी और सो रही थी। अलेक्जेंडर ने अपनी माँ को देखा और सोचा कि वो उसे क्या करे। फिर उसने अपनी माँ के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में वापस चला गया। वो अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने कमरे में एक आवाज सुनी। आवाज उसके कमरे के दरवाजे से आ रही थी। अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें खोली और देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। इसके कमरे में एक शख्स खड़ा था। वो शख्स एक बूढ़ा आदमी था। उसके सफेद बाल थे और उसकी दाढ़ी लंबी थी। इसके पास एक लंबी सफेद डंडा भी था। बूढ़ा आदमी अलेक्जेंडर की तरफ चल रहा था। अलेक्जेंडर डर गया और बिस्तर के नीचे छिप गया। बूढ़ा आदमी अलेक्जेंडर के बिस्तर के पास आया और उसे उठाया। अलेक्जेंडर चीखा और भागा। बूढ़ा आदमी अलेक्जेंडर के पीछे भागा। अलेक्जेंडर अपने कमरे से बाहर निकला और ड्राइंग रूम में गया। वो ड्राइंग रूम में गया और टीवी ऑन किया। उसने टीवी पर एक फिल्म देखी। बूढ़ा आदमी ड्राइंग रूम में आया और टीवी बंद कर दिया। अलेक्जेंडर चीखा और भागा। बूढ़ा आदमी अलेक्जेंडर के पीछे भागा। अलेक्जेंडर बावर्ची खाने में गया और यखचाल खोला। वो यखचाल से एक बोतल पानी निकाला और उसे पी लिया। फिर उसने यखचाल बंद कर दिया और बावर्ची खाने से बाहर निकल गया। बूढ़ा आदमी बावर्ची खाने में आया और यखचाल खोला। वो यखचाल में देखा, लेकिन वहां कोई पानी नहीं था। बूढ़ा आदमी बावर्ची खाने से बाहर निकला और ड्राइंग रूम में गया। वो ड्राइंग रूम में देखा, लेकिन वहां कोई टीवी नहीं था। बूढ़ा आदमी ड्राइंग रूम से बाहर निकला और अलेक्जेंडर के कमरे में गया। वो अलेक्जेंडर के कमरे में देखा, लेकिन वो वहां नहीं था। बूढ़ा आदमी घर से बाहर चला गया। अलेक्जेंडर कमरे में छिप कर रहा। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी वापस आया। उसके पास एक टोकरी थी। बूढ़ा आदमी टोकरी को अलेक्जेंडर के सामने रख दिया। टोकरी में एक खिलौना था। अलेक्जेंडर ने खिलौना उठाया और उसे देखा। ये एक लकड़ी का घोड़ा था। अलेक्जेंडर ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और खिलौना ले लिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और घर से बाहर चला गया। अलेक्जेंडर ने खिलौना अपने बिस्तर पर रख दिया और उसे देखा। वो खिलौना बहुत खूबसूरत था। अलेक्जेंडर ने खिलौना को छूकर देखा। ये नर्म और गर्म था। अलेक्जेंडर ने खिलौना को अपने सीने से लगाया और उसे महसूस किया। वो खिलौना उसके लिए बहुत खास था। ये उसे उसके बूढ़े आदमी की याद दिलाता था। अलेक्जेंडर ने खिलौना को अपने बिस्तर पर रख दिया और सो गया। उसने ख्वाब देखा कि वो बूढ़े आदमी के साथ खेल रहा है। जब अलेक्जेंडर जागा तो वो अपने कमरे में अकेले था। खिलौना उसके बिस्तर पर था। अलेक्जेंडर ने खिलौना उठाया और उसे देखा। उसने मुस्कुराया और खिलौना को अपने वो जानता था कि बूढ़ा आदमी अब भी उसके साथ है। ये कहानी एक बीमार बच्चे के बारे में है जो रात को अकेले खेलता है।
वो एक बूढ़े आदमी से मुलाकात करता है जो उसे एक खिलौना देता है। खिलौना बच्चे के लिए बहुत खास है और उसे बूढ़े आदमी की याद दिलाता है। ये कहानी बच्चों को ये सिखाती है कि जब वो बीमार हों तो अकेले न रहें। उन्हें अपने वालिदैन या दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। वो किताबें पढ़ सकते हैं, खेल खेल सकते हैं या टीवी देख सकते हैं। वो अपने वालिदैन या दोस्तों से बात भी कर सकते हैं।